वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। और इस्लाम पे लगाए गए इल्जामात की तरदीद के हवाले से उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम हुसैनियत है। जब भी सच का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी सदाकत का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी अदालत का नाम आएगा हुसैनियत। जितनी अच्छाई है उसकी दूसरी इस्तिलाह का नाम हुसैनियत है। बल्कि मेरे ख्वाजा ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। फरमाते हैं हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है। शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, दी पनाह अस्त हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हैं। सर दाद न दाद, दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर न दिया यजीद के हाथ में अपना हाथ। हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्त हुसैन। हकीकत यह है कि हुसैन कलमे की बुनियाद का नाम है। अब मैं कहूं कलमा हुसैन है तो ताज्जुब नहीं, मैं कहूं कुरान हुसैन है तो ताज्जुब नहीं, इसलिए कि दीन जब हुसैन को कह दिया गया ये सारी चीजें दीन में आती है। तो मौला हुसैन अला जद्दी वाले सलाम को अल्लाह ने इस मकसद से पैदा किया था कि दीन हुसैन बचाएंगे, इसीलिए आका ने बड़े नाज उठाए। अब दास्ताने करबला की शुरुआत होती है। इतने कम लोगों को लेकर मौला हुसैन अपने घर से निकलते हैं, जिसका जिक्र आप आगे सुनेंगे। तो लोगों को यहां यह भी मुगालता है कि वो सल्तनत के लिए निकले, हुकूमत के लिए निकले। मैं कहता हूं ये बात कोई अक्लमंद नहीं कह सकता। 1 महीने का बच्चा गोद में लेकर हुकूमत के लिए नहीं निकला जाता, बीवियों को लेकर हुकूमत के लिए नहीं निकला जाता। जो हुकूमत के लिए निकलते हैं, मौला हुसैन अगर एक ऐलान कर देते कि मुझे यजीद से लड़ाई लड़नी है, पूरा मदीना फेवर में था, पूरी दुनिया के मुसलमान फेवर में थे। यारो आज दुनिया में चंद सैयद मिलकर के अगर किसी के खिलाफ ऐलान जंग कर दें तो सारी दुनिया के खुशअकीदा मुसलमान जमा हो जाते हैं और लोगों के बिस्तर गोल हो जाते हैं, लोगों के बाइकाट हो जाते हैं। तो जो सैयदों का बाप हुसैन था, अगर वो ऐलान कर देता तो कौन ना आता, कौन ना आता। लेकिन वो हुकूमत के लिए नहीं जा रहे थे, इसलिए कि जिसको पैदा होते ही जवानाने जन्नत का सरदार बना दिया गया हो, इससे बड़ा ओहदा क्या हो सकता था। यजीद पलीद मुकाबिल में किसी एतबार से नहीं है, न नसब के एतबार से, न इल्म के एतबार से, न तकवा के एतबार से, न परहेजगारी के एतबार से। लोग तो यजीद की अम्मी का नाम भी नहीं जानते। मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हुसैन की अम्मी वो है जिसका निकाह अर्श पर होता है। हुसैन की अम्मी वो है जिसके घर में जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आता है। और हुसैन का बाबा वो है कि जब लोग यमन वाले रसूलुल्लाह को उनकी शिकायत करते हैं कि अली ऐसे हैं, अली ऐसे हैं, हुजूर फरमाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अली की शिकायत करने की। फरमाया जो शिकायत की है अब रोक दो, यहां पर गदीर ख़म में काफिला रुकेगा, हज से वापस आने वाला काफिला इसलिए रुकेगा कि तुमने मेरे अली की शिकायत की है। अगर काफिला रोको, मिंबर लगाओ, और मिंबर लगा है। हुजूर ने अली को अपने करीब बुलाया जो हुसैन के अब्बू जान है, और फरमाया अली इधर आ, तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। और फिर हाथ उठा करके कहा जिस जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। जो अली को मौला न माने अल्लाह भी उसका मौला नहीं है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे ताजदारे करबला। लेकिन लोग इतनी हदीस बयान करते हैं और ईदें मनाते हैं। आगे का टुकड़ा यह भी है जब रसूल ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो अबू बकर उठ करके खड़े हुए, हाथ चूमे अली के, कहा अली मुबारक हो, मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनों का मौला है। हजरत उमर ने कहा अली मुबारक हो, तू मेरा भी मौला है, सारे मोमिनीन का मौला है। जिसकी मौलाइयत को खुलफाए राशिदीन ने कबूल किया है वो अली मौला है। अब सहाबा की अजमत उसी वक्त बयान होगी जब ये रिवायत है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, सहाबा को हम दिल से मानते हैं, जो सहाबा को न माने वो काफिर है। जो सहाबा का की तौहीन करे, बेअदबी करे, वो काफिर है। हम हजरत अमीर मुआविया को भी मानते हैं, हम हजरत वहशी को भी मानते हैं। जिस जिसको मेरे नबी ने सहाबी बना दिया वो हमारे सर का ताज। बस उन्होंने हमारे यार को देख लिया, वो हमारे यार बन गए।
हमारे आका को देख लिया, हमारे आका बन गए। लेकिन ये बात कहना चाहता हूं, जब सहाबा की अजमत बयान होती है तो सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ही की क्यों, सिर्फ हजरत उमर ही की क्यों, सिर्फ हजरत उस्मान ही की क्यों? इन सब की तो होना ही चाहिए। अली छूट क्यों जाते हैं? अली को छोड़ क्यों दिया जाता है? हुसैन को छोड़ क्यों दिया जाता है? इसलिए कि कोई सहाबी बना है जवानी के बाद, कोई सहाबी बना है बुढ़ापे के बाद, लेकिन अली वो सहाबी है कि जो रसूलुल्लाह की गोद में, जो नबी की गोद में, अल्लाह अकबर, उस दिन आया है जब अली 3 दिन के थे। और अली वो ईमान लाने वाला है, वो सहाबी है कि माँ का चेहरा नहीं देखा, बाप का चेहरा नहीं देखा। 3 दिन तक माँ बाप परेशान थे, ना पानी पीता है, ना दूध पीता है, ना आंखें खोलता है। हुजूर 3 दिन के बाद आए, 32 साल की आका की उम्र थी। कहा मेरे भाई को मेरे पास लाओ, मेरे भाई को मेरे पास लाओ। हुजूर ने अली को भाई का मेरे पास लाओ, और जैसे ही गोद में लिया, अली ने आंखें खोली, आका करीम का चेहरा देखा। नबी ने पूछा अली आंखें बंद करके माँ बाप को परेशान क्यों किया? तो अली ने खामोश जबान में नबी से बातें की। या रसूल अल्लाह, ये तमन्ना लेकर आया था अल्लाह के घर में पैदा होकर सबसे पहले रसूलुल्लाह का चेहरा देखूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अम्मा खदीजा की अजमत मेरे सर आंखों पर, वो हमारी माँ है, उन्होंने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है। लेकिन खदीजा घर में रह के मालूम नहीं है कि ये नबी है। खदीजा घर में रह के मालूम नहीं है कि नबी है। और अली 3 दिन का आके कहते हैं कि सबसे पहले ये तमन्ना लेकर आया था कि हुजूर को देखो। हुजूर ने कहा फिर दूध क्यों नहीं पिया? तो अली खामोश जबान में कहते हैं ये अली वाले जानते हैं। जो नबी पत्थरों से बातें करते वो 3 दिन के अली से क्यों ना करें? कहा हुजूर ये भी कोई बात हुई? मेहमान आप कहूं, खाना आप अपने घर का खाऊंगा, वो दूध तो मेरा ही हिस्सा है, वो मेरे घर का है। पहले मेहमान जिसका हूं वो मेजबान तो कुछ खिलाए। हुजूर ने उठा के सीने के करीब किया है कोई सहाबी ऐसा? सारे सहाबा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हर सहाबी आदिल। खलीफा बिला फस्ल सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी। लेकिन जिसको खुदा ने जो नवाज दिया, फिर जब अजमती बयान करने बैठे हो तो दिल खोल के करो। किसी को छोड़ते हो, किसी को पकड़ते हो, ये यहूदियों का तरीका है। पकड़ो तो फिर सबका दामन पकड़ो। ये कैसा सहाबी है कि जिसको सीने के करीब उठाया और माँ के दूध से पहले नबी ने अपनी जबान अली के मुंह में डाली। सुभान अल्लाह। और अली नबी की जबान इस तरह चूसते हैं जैसे बच्चे माँ का दूध चूसते हैं। मैं कहता हूँ अली को नबी जबान चुसा करके अपने सीने के असरार मुंतकिल कर रहे थे। इसलिए जो अली ने बयान किया वो किसी ने बयान नहीं किया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मदीने में सबसे बड़ा आलिम अगर मैं किसी को जानता हूँ तो वो मौला अली को जानता हूँ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं जिस महफिल में अली ना हो मैं वो उस महफिल में फैसला करने के लिए डरता हूँ और उस फैसले से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जिस फैसले में मौला अली मौजूद ना हो। फिर मौला अली का जिक्र क्यों नहीं होता? खैर ये तो मुकद्दर की बात है। फिर मैं एक हदीस पढ़ देता हूं, वो आप समझ लें उसको। खैबर में हुजूर ने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत सिर्फ मोमिन करेगा, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। और दूसरे मुकाम पे फरमाया अली मोमिन तो मोमिन